Heal the nations, Lord. Thank you, Lord. Thank you for healing the nations. Thank you for the touching, Lord. Thank you for the touching lands, God. Touching souls, Lord. Father, we praise your name. Bless you. खुदा धन्यवाद करते हैं। आप राष्ट्रों को छू रहे हैं, देशों को छू रहे हैं प्रभु, और इन दिनों में आप अपने करीब में बुला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा, तुझको महिमा देते हैं। शिखा मना राला नमा ओरी बेरी किरी आंदोर शिबिरी दिल खांदोरे शिबी आंदोलम जीवाना गादी ने मोदल खांदोरे शिबिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस शाम के समय में एक और बार हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर की महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और वचन में जाने के पूर्व एक और बार मैं जो 5 स्टोन पेज है और उसमें संचालन करने वाले पास्टर जॉर्ज और भी जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग, उन सभी को हम अभिवादन देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। यीशु के अद्भुत और अतुलनीय नाम में, महान नाम में हम आपको नमस्कार करते हैं। सबको जय मसीह। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और इस समय प्रभु के वचन में जाने के लिए जबकि 5 स्टोन जो पेज है उसमें 5 पत्थर है, और उस 5 जो पत्थर में से अलग अलग सारे पत्थरों का नाम रखा गया है, या उनको एक अलग अलग परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स के द्वारा उनका नाम दिया गया है। और उसी में से एक विशेष बात, एक पत्थर को नाम दिया गया है, और उसका है वो नाम है ट्रस्ट, द स्टोन ऑफ ट्रस्ट। और इस स्टोन ऑफ ट्रस्ट मतलब भरोसा का पत्थर। आज इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, भरोसा। और जब हम भरोसे के ऊपर में बात करने जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपना भरोसा खुदा पर रखें, और जिस प्रकार से आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते आए हैं, आगे भी परमेश्वर आपके जीवन में आपको इनेबल करेगा, योग्य बनाएगा, क्षमतावान बनाएगा कि आप उसके सामर्थ्य को और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में आप महसूस कर पाए। आइए आज हम प्रभु के वचन में मनन करेंगे, और उसके लिए हम निकालेंगे नीति वचन की किताब और उसका 3 अध्याय का 5 वचन से लेकर और भी आगे वचन है, लेकिन उसको मैं बाद में बताना चाहूंगा, लेकिन अभी पढ़ सकते हैं 5 वचन से लेकर 10 वचन तक। कृपया रीना पढ़ने में अगुवाई करेंगी। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। बस, थैंक यू। एक छोटी सी प्रार्थना करें इस वचन के लिए। प्रभु, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस वचन के माध्यम से आप हम सभी से बातें करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम भरोसा, एक शब्द है जिसे अंग्रेजी में हम ट्रस्ट कहते हैं, और इस शब्द के ऊपर में आज मनन करने जा रहे हैं बाइबल से। और यहाँ पर बाइबल में ये वचन हमें प्राप्त होता है, ये शब्द हमें प्राप्त होता है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तू
अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हुए यहोवा पर भरोसा करना, यहोवा पर भरोसा रखना, यही तो भरोसा है और यही तो ट्रस्ट है, ट्रस्टिंग गॉड। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ देखने के लिए अगर हम प्रयास करें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम कैसे किस शब्दों से हम जानने के लिए प्रयास करें, किन शब्दों से हम इसको समझने के लिए प्रयास करें, वो किन शब्दों से हम इसको परिभाषित करेंगे। अगर भरोसा का शब्द आता है तो आज इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी पर भरोसा नहीं करता है। कारण उसका यह है क्योंकि मनुष्य का जो नैतिक मूल्य है जीवन का, that has been deprived. The moral value of man has been deprived completely. That's why no one is able to put their trust on somebody. मतलब मनुष्य नैतिक रूप में इतना पतित हो गया है, अपने नैतिक मूल्यों में इतना गिर चुका है कि मनुष्य किसी के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकता, अपना ट्रस्ट नहीं रख सकता है। और अगर इस प्रकार ये परिस्थितियां मनुष्यों में है, इसका मतलब है मनुष्य दूसरे मनुष्य पर भरोसा नहीं रख पाता। अगर इसको हम जाने कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो किसी की भलाई, किसी की ईमानदारी, किसी की अच्छाई, किसी की सच्चाई, किसी की खराई, किसी की विश्वास योग्यता के ऊपर में जब एक व्यक्ति निश्चित हो जाता है, एक व्यक्ति उसके इन गुणों के ऊपर में निश्चय प्राप्त कर लेता है कि हाँ, मैं इस व्यक्ति के ईमानदारी पर विश्वास करता हूं, मैं इस व्यक्ति के खराई के ऊपर में विश्वास करता हूं, मैं इस व्यक्ति के चरित्र पर विश्वास करता हूं, मैं इस पर निश्चित हूं, मैं इस पर निश्चिंत हूं। निश्चित होना भी और निश्चिंत होना भी। निश्चित मतलब डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट, और निश्चिंत मतलब आई एम नॉट एंग्जियस अबाउट, मतलब मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूं, मैं कदापि, मेरा मन में डर नहीं है, मेरे मन में भय नहीं है, मेरे मन में कदापि कोई भ्रम भी नहीं है, मेरे मन में संदेह नहीं है और मेरे मन में डर नहीं है कि इस व्यक्ति के ऊपर में मैं अपनी कोई भी चीजों को आश्रित कर सकूं। और ऐसी भावना जब हमारे अंदर में उत्पन्न होती है, इस प्रकार का इमोशंस जब हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, और इन भावना या इस प्रकार के इमोशंस को जब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, वो हमारे अंदर में ट्रस्ट को बिल्डअप कर देता है, वो हमारे अंदर भरोसा को उत्पन्न कर देता है, और इसीलिए हम दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जिन बातों को अभी मैंने बताया, ये बातें संसार में जीरो है, अर्थात ना के बराबर है। शायद होगा भी, लेकिन बहुत ही कम मनुष्यों के अंदर में ये चीजें पाई जाती हैं, जिसकी ईमानदारी पर, जिसकी सच्चाई पर, जिसकी खराई पर, जिसकी वफादारी पर, जिसकी विश्वसनीयता पर, जिसकी भलाई पर आप भरोसा करें, आप निश्चित हो जाएं। तो कौन है वह मनुष्य जो इस संसार में आज आपके साथ भला करेगा, आपके साथ अच्छा करेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, जिसके प्रति आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? कौन है वह व्यक्ति? और ऐसा कभी भी हमें नहीं मिलते हैं, कोई भी हमें नहीं मिलते। हमारे घर के अंदर, हमारे घर में हमारे माता पिता के ऊपर में हम भरोसा करते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर में हम भरोसा करते हैं, लेकिन इस दायरे से बाहर जाने पर यह भरोसा हमारा टूट जाता है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। प्रियो, ट्रस्टिंग डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग यू विल बिलीव विल गो वेल। मतलब इसका यह है कि अब हम बात करते हैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का, अर्थात जिस भरोसे की मैंने बात किया, ये संसार में मनुष्य खोजने के लिए प्रयास करता है परंतु उसे नहीं पाता, तब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए, जो इंसान मनुष्य आज नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। That's why being a Christian, being a believer
एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर का संतान होने के नाते आपको और मुझको परमेश्वर पर भरोसा करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर के गुणों पर, परमेश्वर के स्वभाव पर, परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के व्यवहार में, परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के क्रियाकलापों में, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की योजनाओं में हमें भरोसा करना चाहिए। अब मैं आता हूं क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तो दूसरी तरफ देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल टू पुट योर ट्रस्ट ऑन समबडी और टू ऑन सम पावर और सम फिनोमिनन इन दिस वर्ल्ड और इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में आपको कोई ऐसे पावर नहीं है, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके ऊपर में आप ट्रस्ट कर सको कंप्लीटली। यू कैन नॉट ट्रस्ट इन मेडिकल साइंस, you cannot trust in money, you cannot trust in powers, you cannot trust in political powers, you cannot trust in army power, you cannot trust in man's power, you cannot trust even in your own mind and your understanding. आप संसार के शक्तियों पर, संसार के मनुष्यों पर, संसार के बड़े बड़े सामर्थी पुरुषों के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमेशा परिवर्तित होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। आप केवल उस पर भरोसा कर सकते हैं जो कभी नहीं बदलता हो, जो कभी न बदलने वाला हो, जो अपरिवर्तनीय हो, जो अनचेंजेबल हो, that never change, that never being affected by any kind of situation or circumstances। आप उसके ऊपर में भरोसा कर सकते हैं, उसके ऊपर में ट्रस्ट कर सकते हैं जो बदल नहीं सकता, जिसको कोई बदल नहीं सकता और जो स्वयं नहीं बदलता है, जो अपरिवर्तनीय है, ना बदलने वाला स्वभाव में है, जिसको कोई भी बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता है। वो अपने आप में forever and ever he is same। And Jesus is yesterday, today and tomorrow he is same forever and ever। यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए आप और मैं, हम अपने भरोसे को, अपने ट्रस्ट को उस पर रख सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने चरित्र में, अपने गुणों में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपने एट्रीब्यूट्स में, सारे अस्तित्व में वो अपने आप में ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी भी नहीं बदलता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब प्रेम करता है, वो कभी बदलेगा नहीं इन शब्दों से। इसीलिए वचन में नीति वचन को लिखने वाला कहता है, लेखक कहता है, सुलेमान कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। अब यहां पर अपने समझ पर सहारा ना लेना, समझ का सहारा ना लेना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, अपनी समझ, एक तो मेरे समझ में मेरे खुद का ज्ञान है, मेरे समझ में खुद की बुद्धि है, मेरे समझ में खुद की अंडरस्टैंडिंग है, फिर मेरे बुद्धि में मैं दूसरों के बारे में सोचता हूं, दूसरे सहारा खोजता हूं, दूसरा भरोसा खोजता हूं। परंतु वचन बताता है हमें ये अपने मन से उपजने वाली बातों पर, किसी भी चीजों पर भरोसा ना करना। वे सब क्षण भंगुर है, बदल जाने वाले हैं। हालेलुया। इस संसार में मनुष्य आज भरोसा करता है, पैसे पर भरोसा करता है, अपने पावर पर भरोसा करता है, अपने एजुकेशन पर भरोसा करता है। मैं एजुकेटेड हूं इसलिए कुछ भी कर सकता हूं। याद रखें, कुछ भी नहीं कर सकते आप, केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करना ही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। ओके, अब मैं बाइबल की ओर
मुड़ना चाहता हूं। ये तो मैं साधारण बातें कुछ कहा जो हमें समझने में आसानी होती है और समझने में सहायता प्रदान करती है कि भरोसा का अर्थ क्या है या भरोसे का मतलब किस प्रकार से हम उसको समझें। परंतु अब हम बाइबल की तरफ जाएं, बाइबल की दृष्टिकोण से भरोसा को हम कैसे समझें। अगर भरोसा को समझना चाहते हैं तो हम क्या मतलब निकालें, इसका भरोसा को क्या अर्थ निकालें। क्या हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सारी चीजें भलाई हो, तभी क्या अच्छा होगा? नो, भरोसा का मतलब यह नहीं है कि एवरीथिंग विल गो वेल, एवरीथिंग विल टर्न टू गुड फॉर यू, मतलब सारी चीजें अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो सब कुछ अच्छा ही हो, आपके मुताबिक हो। अच्छा नहीं बोल रहा हूं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए। भरोसा का मतलब बाइबल की दृष्टि से यह नहीं है कि आप जो चाहते हैं वही हो जाए। थिंग्स विल टर्न एज यू विश, इस प्रकार से नहीं होगा। परंतु यीशु ने कहा तुम्हें अगर मेरे पीछे आना होगा तो तुम्हें अपने क्रूस स्वयं उठाना पड़ेगा। मरकुस रचित सुसमाचार कृपया पढ़ेंगी रीना, और 8 अध्याय का 34 वचन हम देखते हैं, कृपया पढ़िए। मरकुस 8 का 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मतलब अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे। जहां पर मैं स्वयं, मेरा सेल्फ आता है, अहम आता है, मैं आता है, मेरी इच्छा, मेरी चाहत, मेरा सोच पूरा हो जाए, मेरी योजना पूरी हो जाए, मेरे विचार पूरे हो जाए, मैं जैसा चाहता हूं वो पूरी हो जाए, मेरी अपेक्षाएं पूरी हो जाए। जहां पर वो सारी बातें आती है वहां पर ट्रस्ट काम नहीं करता। ट्रस्ट अगर आप परमेश्वर पर करते हैं तो यीशु उसके लिए कहता है तुम अपने आप को पहले किनारे करके आओ, अपने आप को छोड़कर मेरे पीछे आओ, ताकि तुम जो भी तुम्हारे अंदर एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारे जो सोच है, तुम्हारी चाहत है, वो तुम्हारे अपने आप का ना हो परंतु परमेश्वर का हो। हालेलुया। इसलिए अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। अपने तकलीफों को, अपने दुखों को उठाकर मेरे पीछे आना पड़ेगा। हालेलुया। तब तुम भरोसे को समझ पाओगे, तब तुम भरोसा को जान पाओगे। यूसुफ जब परमेश्वर पर भरोसा करता था, परमेश्वर पर भरोसा करता रहा और वो तकलीफों को भी सहता रहा। देखिए उसके जीवन में वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला एक बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति था, परंतु उसके जीवन में तकलीफें आई, क्लेश आए, समस्याएं आई, विरोध आए, कष्ट आए। उसके भाइयों ने उसको तिरस्कार किया, उसके भाइयों ने मारना चाहा, उसे गड्ढे में डाल दिया गया और एक मिस्री के हाथों में उसे बेच दिया गया। और वो जब चला गया वहां पर भी वो रहते हुए उसके ऊपर में दोषारोपण किया गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो वचनों को सुनते हैं जान लीजिए ऐसी परिस्थितियां आती है, फिर भी इन परिस्थितियों के मध्य में आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि मैं इस गड्ढे से ना जाऊं, आपके अनुसार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इस जेल में से ना जाऊं, आपके अनुसार नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं सब कोई आपको प्रेम करे, आपके अनुसार नहीं होगा। अगर इन बातों का तिरस्कार करके, अपनी चाहत को मारकर, अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे और अगर ये निर्णय लेंगे, तब आप जानिए आपको परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे, इन बातों के द्वारा होकर लेकर के जाएगा। God will take you through these kind of situations in your life। और उसके बाद आप बातों को देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता था। रूत के जीवन में हम देखते हैं, रूत निर्णय लेती है कि उस यहूदी परिवार में विवाह कर ले, और नयोमी जो उसका सास है और उसका पति है और उसके घर में और भी लोग हैं, हमें उस परिस्थिति को देखते हैं कि जब उसका पति मर जाता है, वो एक भक्त परिवार में जाती है, लेकिन वहां उस परिवार में उसके पति का देहांत हो जाता है, उसके पति का भाई मर जाता है, उसके पति का पिता मर जाता है। फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा करी और उसके बाद क्या निर्णय लिया उन्होंने? उसने ये निर्णय लिया,
नाओमी से वो कहती है कि तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी, तू जहां टिकेगी मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब सब कुछ हमारे विपरीत है, जब सब कुछ हमारे प्रतिकूल है, जब सारी बातें हमसे विपरीत परिस्थिति में है, तो भी परमेश्वर पर भरोसा करना, ये परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में चाहता है। हालेलुया। जब सब कुछ हमारे अनुकूल चलता है तब सब कुछ ठीक लगता है, परंतु जब प्रतिकूल चलता है तब परमेश्वर चाहता है आप उसके ऊपर भरोसा करें। मेरे प्रियो, यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा किया, रूत ने परमेश्वर पर भरोसा किया, चेलों ने उसके ऊपर में भरोसा किया। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें कष्ट नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं था कि उनको तकलीफ नहीं आएगा। उनको तकलीफें हुई, उनको मारा गया, उनको सताव किया गया, वे लोग अपने जिंदगी में मृत्यु को सहना पड़ा, क्लेशों को सहना पड़ा, जेल में जाना पड़ा और कई दर्दनाक मौत जो है उनको स्वीकार करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भरोसा को प्रभु से हटाया नहीं, प्रभु से उन्होंने अलग नहीं किया। मेरे प्रियो, याद रखें, दूसरी बात बताना चाहता हूं, आपका ये परमेश्वर पर भरोसा करना, इसका मतलब है कि जो कुछ भी परिस्थिति हो जाए आप उसके द्वारा चलिए, और भरोसा करके जब आप चलते हैं तब परमेश्वर उसमें से भलाई को उत्पन्न कर देता है। पहली बात तो आप अपने आप को डिनाई करते हैं, अपने आप का तिरस्कार करते हैं, तब भरोसा बिल्डअप होगा। तब आप भरोसा किसके ऊपर में रखेंगे? परमेश्वर के ऊपर में रखेंगे। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर में अपने आप को अगर कुछ मानते हैं, अगर आप अपने आप को मानते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि यस मैं कुछ हूं, और जब मैं कुछ हूं तो किस कारण से हूं? वो मेरी योग्यता है, और मेरी योग्यता है तो मेरे पास धन है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास संपत्ति है, सब कुछ है और मैं कर सकता हूं। परंतु जब अपने आप का तिरस्कार कर देते हैं, ये सारी चीजें मैं तिरस्कार करता हूं, तब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर पर भरोसा करने लगते हैं। और परमेश्वर पर भरोसा करना, तब आप परमेश्वर की उस भरोसा के उस परिणाम को अपने जीवन में देख पाते हैं। रोमियो 8 अध्याय का 28 से 30 वचन पढ़ेंगे। आज का 28 से। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। देखिए यहाँ पर एक वचन हमें मिलता है और वो इसमें ये लिखा है कि वो सब कुछ मिल करके उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करता है। ओके, भलाई, हमारे जीवन में भलाइयां मिलती हैं, लेकिन किस शर्त पर? कि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं मतलब हम उस पर अपने आप को सौंप देते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। तो क्या होता है, परमेश्वर से जब हमारा प्रेम का ये संबंध बना है तो हमारे जीवन में हमारी अपेक्षाओं के विपरीत भी कार्य होंगे, हमारे प्रतिकूल कार्य होंगे, हमने जैसा सोचा वैसा नहीं होगा। यूसुफ की तरह हमारे जीवन में परिस्थितियां आएंगी, रूत के समान हमारे जीवन में परिस्थितियां आएंगी, चेलों के समान जीवन में परिस्थितियां आएंगी, लेकिन याद रखें वो सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, उनमें से अच्छा ही निकलेगा। मैं थोड़ा फास्ट जाना चाहूंगा, एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग। दो बातें अभी मैंने आपको बताया है, ये सैद्धांतिक रूप से आगे मैं और कुछ वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा, इनको पुष्टि करना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके अनुसार हो जाए, भरोसे का मतलब वो नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप भरोसा करते हैं तो याद रखें सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। तीसरी बात और बताता हूं, और वो ये है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस, यू मस्ट रिमेन ऑन गॉड्स साइड। मतलब जो कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में चाहे क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की ओर होना चाहिए। चाहे समुद्र गरजे, तूफान उठे, तूफान गरजे और समुद्र फेन उठाए,
पहाड़ अपने स्थान से उखड़ कर दूसरे स्थान पर चला जाए, चाहे ये संसार उलट पलट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू मस्ट रिमेन ऑन गॉड्स साइड। आप परमेश्वर की ओर ही रहें, आप परमेश्वर की तरफ आपको रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे संसार उलट पलट हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन आपको अपना भरोसा परमेश्वर से नहीं हटाना चाहिए। पर भरोसे का मतलब यह है, क्यों? इस भरोसे में 4 बातें शामिल होता है। वो बात है कि रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद होना, इंटेग्रिटी मतलब खराई होना, और कम्युनिकेबल मतलब जिसमें हम बातचीत करते हैं, और कंपेटिबिलिटी मतलब जो सक्षम है, जो योग्य है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो भरोसेमंद है। क्यों भरोसेमंद है? क्योंकि वो सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर, सर्वसामर्थी है, वो भरोसेमंद परमेश्वर है। वो परमेश्वर खरा परमेश्वर है, वो जो बोलता है वो करता है, और जो करता है वही बोलता है, और वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। उससे हम बातचीत करते हैं, उससे हम वार्तालाप कर सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। और वो परमेश्वर योग्य है, मनुष्य योग्य नहीं होगा। जिस पर आप भरोसा करते हैं वो भरोसे योग्य नहीं होगा, या वो उस काम को करने के योग्य नहीं होगा, परंतु परमेश्वर सब कुछ करने के योग्य परमेश्वर है, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर भरोसा कर सकते हैं। हमें 2 पदों को पढ़ेंगे, दानियल की किताब 3 अध्याय का 16 से 18 वचन। दानियल की किताब 3 अध्याय 16 से 18 वचन हम पढ़ेंगे, और जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। हाँ, 3 अध्याय का पढ़ेंगे, रीना पढ़ेंगे 16 से 18 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है, बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो, याद रखें, रुकिए, वेट, व्हाट दे से, परंतु यदि नहीं तो भी, हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हालेलुया, और ना तेरी खड़ी कराई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए, इन्होंने डिटर्मिनेशन अपने हाथ में, अपने जीवन में लिया है, निर्धारण किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उस राजा के आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे और उस देवता के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। किस लिए भरोसा करेंगे परमेश्वर पर? Why do we trust in God? And why are we trusting our God? The reason is because He is able. He is competent. He is competent to redeem us from this situation. इस परिस्थिति से हमें निकालने की सामर्थ्य हमारे परमेश्वर में है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, हम उससे भरोसा नहीं हटाएंगे। और ये है सामर्थ्य, ये है वो भरोसा जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें भरोसा करना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे सामने में मृत्यु है, मौत हमारे सामने है, वो आग के भट्टे में डाले जाने वाले हैं, तो भी उन्होंने अपने निर्धारण को बदला नहीं, तो भी उन्होंने अपने वचन को, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। यही है वो खूबी जो हमें परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करने के योग्य बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मैं जल्दी फास्ट जाना चाहूंगा। पहले हम देखते हैं एलिया के बारे में वचन, अभी मैं स्किप करता हूं, समय जा रहा है। एलिया जो है कर्मेल पर्वत पर, उस समय वो उसने क्या किया मेरे प्रियो? सारे बाल के नबी एक तरफ थे
परिस्थितियां विपरीत थी, प्रतिकूल थी, तो भी उसने अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया, हालेलुया। तो भी उसने यहोवा पर विश्वास किया। अय्यूब की किताब 1 अध्याय का 21 वचन, 2 अध्याय का 10 वचन और 38वें अध्यायों में, इन अध्याय में हम पढ़ते हैं अय्यूब कहता है कि जब उसने हमें सुख दिया तो क्या हम दुख को ना लें। और वो कहता है, कृपया पढ़ेंगे 21 वचन, अय्यूब 1 का 21 वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। यहोवा परमेश्वर है, उसने दिया है और उसने लिया है, और यहोवा का नाम धन्य है। उसका नाम धन्य है। उसने अपना भरोसा दुख की परिस्थिति में अपना भरोसा नहीं छोड़ा, कठिन परिस्थिति में अपना भरोसा नहीं छोड़ा। उसके सारे लोग सब समाप्त हो गए, उसके संतान, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका सब कुछ खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गया, फिर भी उसने यहोवा पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए ये बात जो मैंने तीसरी बात कही है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कोई भी परिस्थिति चाहे क्यों ना हो, इससे परवाह नहीं पड़ता, हमें अपने परमेश्वर पर ही भरोसा करना चाहिए। और हम कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, और वो जो कुछ करता है वो हमारे जीवन में भलाई के लिए करता है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। चौथी बात बताना चाहूंगा, ट्रस्टिंग गॉड इज शोइंग द ट्रू नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। मतलब हमारे अस्तित्व के उस वास्तविक स्वभाव को प्रकट करना होता है परमेश्वर पर भरोसा करना। परमेश्वर पर भरोसा करना वास्तव में अदन की बगीचा में जब आदम परमेश्वर की उपस्थिति में था तो अपने जीवन के लिए क्या भला है और क्या बुरा है उसके लिए वह परमेश्वर पर भरोसा करता था। वह जो अच्छा है जो बुरा है उन सारी बातों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करता था। परंतु जिस दिन से उसने वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, उस दिन से वो अपने बुद्धि पर भरोसा करने लगा और अपने आप डिसाइड करने लगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सच है और क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। वो उस पर भरोसा करके अब जीने लगा, अपने बुद्धि पर भरोसा करके जीने लगा। परंतु जब उसने अदन की बगीचा में पाप के पहले था तब वह परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा करता था। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, इट इज ट्रस्टिंग गॉड इज शोइंग द ट्रू नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। मतलब हमारे अस्तित्व के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करना है परमेश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि हम वहीं से निकले हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, वहीं से हम निकले हैं। हमारा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर है। भजन 62 का 8 और 10, 62:8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर हर समय में उस पर भरोसा करो, सारे परिस्थिति में उस पर भरोसा करो। अभी बहुत सारी बात बताने के लिए समय नहीं रह गया, लेकिन एक बात कहता हूं, परमेश्वर कहता है हर समय में उस पर भरोसा करो। भजन 20 का 7 वचन पढ़ेंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य इस संसार में रथ पर भरोसा करता है, घोड़े पर भरोसा करता है युद्ध जीतने के लिए। जिनको युद्ध में जीतना है, जिनको युद्ध में विजय हासिल करना है, वे लोग ये सोचते हैं कि हम रथ पर जाएंगे और घोड़े पर सवार होकर के जाएंगे, हम निश्चित रूप से युद्ध को जीत लेंगे। लेकिन जो लोग यहोवा पर भरोसा करते हैं, यहोवा पर विश्वास रखते हैं, वे लोग विजय प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा जो है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाला है। यहोवा जो है हमें विजय देने वाला है। आज आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर
परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, निश्चित जानो परमेश्वर चाहता है एक बच्चे के समान आप उस पर ट्रस्ट करो। जिस प्रकार से आदम पाप करने के पूर्व परमेश्वर के ऊपर में एक बच्चे के समान भरोसा करता था, एक बालक के समान विश्वास करता था, उसी प्रकार से आज वो भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर करने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब हम ये भरोसा करते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में विजय दिलाता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप निंदाओं में हैं, अगर आप पीड़ाओं में हैं, अगर आप कष्ट में हैं, अगर आप गरीबी में हैं, अगर आप दरिद्रता में हैं, परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। वो सब कुछ ठीक करेगा। और इसलिए नहीं करना कि आप जो चाहते हो वो हो जाए, नो, नॉट एट ऑल। परमेश्वर पर भरोसा करना ही काफी है आपके लिए। और उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है, जो कुछ भी होगा, बुरा तो परमेश्वर कभी करता नहीं। सारी चीजें वो अच्छा करता है। आपकी नजर में बुरा हो सकता है, परमेश्वर की नजर में कभी बुरा नहीं होता। हालेलुया। और वो जो करता है वो हमेशा भला करता है, बिकॉज ही इज गुड गॉड। वी कैन ट्रस्ट हिम। हालेलुया। ट्रस्टिंग गॉड इज शोइंग द ट्रू नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारे अस्तित्व के वास्तविकता या वास्तविक स्वभाव को प्रकट करना है परमेश्वर पर भरोसा करना। क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है इसी प्रकार से बना है कि वह परमेश्वर पर भरोसा करे। हर इंसान इस संसार में, पूरी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के सतह में सारे मनुष्य किसी न किसी रूप में परमेश्वर की संकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की धारणा लेकर के चलते हैं। क्यों? एक नास्तिक व्यक्ति भी वो कहता है परमेश्वर नहीं है, किसी न किसी रूप में वो परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व करता ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, God is ultimate refuge and ultimate rest for you and I. Yes, amen. Hallelujah. परमेश्वर हमारे लिए वो अंतिम और अंततः वो विश्राम स्थान है जहां पर हम अपने आप को रख सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भरोसे के योग्य है। और इसलिए संसार में चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे किसी भी वस्तुओं पर भरोसा करते हो, हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने मेरे जीवन में आज लगभग मुझे 18 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह में और उसकी सेवकाई में आकर के लगभग 12 साल से ज्यादा हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर भला है और मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण उसके अनुग्रह को और उस भरोसे के परिणाम को मैंने देखा है। अगर मैं अपने बुद्धि पर भरोसा करता, अपने एबिलिटीज में भरोसा करता, अपने क्षमताओं में भरोसा करता, तो शायद मैं संसार के मनुष्यों के समान निराश हो जाता। परंतु मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया है मेरे प्रियो। और आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, यू कैन ट्रस्ट गॉड बिकॉज गॉड इज अनचेंजेबल। Yes, hallelujah. God never changes and God is able to do in your life and God is willing to do in your life. परमेश्वर योग्य है करने के लिए और परमेश्वर तैयार है करने के लिए, इसलिए आप उस पर भरोसा करिए। अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा करिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करिए, अपने एजुकेशन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करिए, अपने विवाह के लिए परमेश्वर पर भरोसा करिए, रोज दिन की रोटी के लिए परमेश्वर पर भरोसा करिए, अपने जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करिए। मूसा जो है 40 वर्षों तक उस मरुभूमि में चलता रहा और परमेश्वर को उसने अनुभव किया और उसने ये पाया कि nothing impossible with God. Moses found there is nothing. पॉल अपने जीवन, मूसा कहता है कि कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। 40 वर्षों तक मरुभूमि में वो यात्रा किया और मरुभूमि में वो चलता रहा और ये पाया कि परमेश्वर उसके लिए विश्वास योग्य रहा है, विश्वास योग्य रहा। अनेक बातों में प्रभु की उसने उपस्थिति को महसूस किया। और पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में मैं सारी उपलब्धियों को मैं कूड़ा समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन पर भरोसा नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट in my all abilities, in my gains, earthly gains, because I have gained that is Jesus Christ. यीशु मसीह पर भरोसा करके वो कहता है मेरे संसार में बहुत सारी चीजें हैं, उपलब्धियां हैं, मेरा नाम है, मेरा गोत्र है, मेरा धन है, मेरा बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, मेरा सब कुछ है, परंतु मैं उन पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज समय हो गया, यहां पर मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो। अभी हम और भी आने वाले समयों में
कभी प्रभु चाहा तो हम जान पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, देयर इज वन गॉड इन द होल क्रिएशन। एक परमेश्वर है सारी सृष्टि में, जो केवल और एकमात्र परमेश्वर जो भरोसे के योग्य है, जो केवल और केवल विश्वास योग्य है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। उस परमेश्वर पर विश्वास करिए, उस परमेश्वर पर भरोसा करिए। आइए हम प्रार्थना के साथ इस समय को समाप्त करेंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना है और वचनों को बोलने में सहायता की, और जो लोग हमें प्रभु जी सुन रहे हैं उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। और हमें आपने सिखाया कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं प्रभु जी, और खुदाबंद हमारे अनुसार नहीं, हम जो चाहते हैं वो नहीं, परंतु प्रभु विश्वास का मतलब, भरोसे का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए। विश्वास का मतलब प्रभु जी ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें से तू भलाई को निकालेगा। विश्वास का मतलब ये है प्रभु कि कैसी भी परिस्थिति हो हम तेरी ओर खड़े रहें। विश्वास का मतलब ये है प्रभु जी कि हमारे अस्तित्व का जो वास्तविक स्वभाव है वो है भरोसा करना परमेश्वर में। इन बातों पर मनन करने के लिए और विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए सहायता कर खुदा। हम तुझको धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। तूने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करेगा, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय व्यतीत किया। आप सभी को जय मसीह की। और एक और बार पास्टर जॉर्ज कुरुमिटिल और 5 स्टोन जो फेसबुक में जो पेज है उसको और एडिटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।